तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी युग। तो गांधी युग के अधिकतर क्वेश्चन अपने परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो गांधी युग पढ़ने से पहले हम महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कब, कहाँ और उनके माता पिता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो आपको वैसे याद नहीं रहे तो मैं लिख देता हूँ, बाद में आप कभी भी क्लास को लो तो वो देख ले। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। और कहाँ? पोरबंदर। कहाँ है पोरबंदर? गुजरात। और उसके बाद में उनका पिता का क्या नाम था? तो पूरा नाम उनके पिता का नाम था मोहन दास करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। अब उनकी जीवित आगे हम पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। तो गांधी युग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे गांधी युग में गांधी जी अफ्रीका कब गए। तो गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे और उनकी जब उम्र थी 24 साल। तो वो गए थे वहां पे केस लड़ने के लिए। फिर केस लड़के वहां लड़ते लड़ते वो 46 साल के हो गए। 46 साल होते ही वो वापस भारत की ओर लौटे। तो वो लौटे थे 1915 में। 1915 में लौटने के बाद उनको केसर एजेंट की उपाधि दी गई। तो केसर एजेंट की उपाधि 1915 में तो दी थी, लेकिन क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया था। तो उस संस्था में घायल सैनिकों का उपचार किया जाता था, इसलिए उनको अंग्रेजों द्वारा खुश होकर गांधी जी को केसर एजेंट की उपाधि दी गई थी। उसके बाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था। तो ये किया गया था 1917 में। और क्यों किया गया था? क्योंकि वहां पे अंग्रेजों 1917 में तो उन्होंने नील की खेती के विरोध में ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो आपको ये तीनों की शॉर्ट ट्रिक बता दूं क्या? के ई सी यानी चंपारण, ए यानी अहमदाबाद आंदोलन, ठीक है। उसके बाद में के यानी खिलाफत। ये तीनों की याद करने की केक आप खाते हैं कि पता होगा। उसके बाद में हम अहमदाबाद आंदोलन जानेंगे कि कब हुआ था। ये हुआ था 1918 में। और उसके बाद में हम जानेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। और खिलाफत आंदोलन के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो भी 1919 में हुआ था। और इसके साथ साथ रोलर एक्ट का पता भी होगा, वो भी 1919 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में हम जानेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 3 तो असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर तो शुरू हुआ था और समाप्त 1922 में हुआ था। उसके बाद में कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की गई थी वो 1924 में। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी द्वारा। और उसके बाद में दांडी यात्रा कब चली गई और कितने दिन चली गई? तो 24 दिन दांडी यात्रा चली थी। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चली। और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन वो भी 1930 में ही हुआ था। 1930। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और उसके बाद में पूना एक्ट आ गया, वो भी 1932। ये 1932 में हुआ था। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच में था, ये रोजा जेल में। और उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की फुल चेतावनी दे दी गई। तो वो 1942 में गांधी जी द्वारा की गई थी। और उसके बाद में अपनाएगा गांधी जी की मृत्यु, तो वो है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। तो ये है पूरा गांधी जी का, आपको पता ही चल गया होगा। 3 ये हम गांधी जी के बारे में तो जान चुके हैं। अब ये तो अब की बार